जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है खोरठा भाषा का मॉडल प्रैक्टिस सेट वन, जो आज से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो शिवांगन पब्लिकेशन से है। कौन पब्लिकेशन से? शिवांगन पब्लिकेशन, जो एक बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन है। इसकी किताब बहुत ही अच्छी होती है, तो इसको आप ज़रूर ख़रीदें और पढ़ें। उसके बाद मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस करें। तो चलिए, मैं रोज़ खोरठा भाषा का जो वीडियो है मैं 5 बजे शाम को अपलोड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले जो सवाल है उसको देखते हैं। ये है, एक वचन से बहुवचन बनवे में कौन प्रत्यय प्रयोग हवा है। यानी एक वचन से बहुवचन बनाने में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाइन और आइन, याद रखिएगा। चलिए आगे जो है, आगे है कौन टा बहुवचन बाची प्रत्यय ना लागे। यानी कौन ठो बहुवचन बताने वाला प्रत्यय नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो है, इसमें आपका कौन ठो हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आवटी जो है बहुवचन बताने वाला प्रत्यय नहीं है। वाइन आइन रेन, ये बहुवचन बताने वाला प्रत्यय है। चलिए, अगला जो सवाल है वो है खोरठा ने विभक्ति के प्रयोग कौन कारक खातिर प्रयोग हवा। तो खोरठा में ने जो है, नो ने का प्रयोग किस लिए होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो होगा आपका किस कारक में प्रयोग होता है, तो बताना है अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक, याद रखिएगा। चलिए, चौथा नंबर सवाल है, हरखा ने गहना गुड़िया रखल हई, एकर में ने कौन कारक चिन्ह है। तो देखिए, इसमें न कौन कारक चिन्ह है के ये तुमको बताना है, आपको बताना है। तो इसमें जो है, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अधिकरण कारक, याद रखिएगा। सुखलाल आम खाए रहल हले। तो सुखलाल आम खाए रहल हले में कौन कालिक पटैतर लागे। यानी इसमें किस काल का प्रयोग किया गया है, सुखलाल आम खा रहा था। तो देखिए, इसमें जो है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपूर्ण भूतकाल, अधपूर्वा भूतकाल, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, कर्मू गेल हतई, ई वाकई कौन काल हई। तो देखिए, कर्मू गेल हतई में कौन सा आपको काल है, ये बताना है आपको। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सकहा भूतकाल, सकहा भूतकाल, याद रखिएगा। शब्दिक आगू लाई के मूल शब्दिक अर्थ बदल दिए वाला के की कहल जा है। यानी शब्द के आगे लगकर उसको जो अर्थ बदल दिया जाता है उसको क्या कहते हैं। देखिए, इसको सबको जानता है, उपसर्ग, उपसर्ग। चलिए, एकर मध्य खोरठा का अपन उपसर्ग है के, यानी इसके बीच में कौन ठो खोरठा का अपना उपसर्ग है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, आड़, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल है, ई सर्वनाम के संबंध कारकीय रूप की हवे। तो देखिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बी और सी, इखैन और इकर, याद रखिएगा। चलिए, इकर और इकर में क्या की फर्क है, इकर और इकर में की फर्क है, ये बताना है। तो देखिए, ये जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इकर अभी ऐ हके आर इकर एकर जो है सर्वनाम हके, याद रखना है। यानी इकर अव्यय है और इकर यानी एकर सर्वनाम है, याद रखना है। चलिए, आगे सवाल है, इकर संज्ञा हके आर इकर क्रिया। नहीं, सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ऑप्शन है, सॉरी। हाँ, अगला सवाल ये है, सवाल है, ई कमवे बड़ी खटाली है। यानी ई काम में बहुत खटाली है, मैं ई वाई के खटाइले शब्दन कैसन संज्ञा लगे। इसमें जो वाक्य है, इस वाक्य में खटाली किस तरह का संबंध है, संज्ञा है, आपको बताना है। देखिए, इसमें जो संज्ञा है वो है आपका भाववाचक संज्ञा, याद रखना है। चलिए, तोर घरे केव या कोई आयल हो, तो केव और कोई कौन सर्वनाम हके। तो देखिए, हम लोग सब कोई जानते हैं कि जब कोई चीज़ निश्चित नहीं है, उसके बारे में बढ़िया से जानते नहीं है,
तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए, तोर घरे आज आइल हो, खाली ठावे सही सर्वनाम की हते। तो देखिए इसमें जो है तोर घरे आज डैश आइल हो, इसमें डैश की जगह पर क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा के या कौन, के या कौन। चलिए 1 मिनट। हाँ, चिकन देही गुलगुल गात में कौन विशेषण शब्द हके। चिकन देही गुलगुल गात में कौन विशेषण शब्द हके ये बतावे। देखिए चिकन और गुलगुल दोनों विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हके। बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हके, यानी बेटा का स्त्रीलिंग क्या है बेटा गिदर का। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेटी गिदर। याद रखिएगा। अगला है गिदर के स्त्रीलिंग रूप की हवे, यानी गिदर का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो देखिए एकदम इजी आंसर इसका, गिदर का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसमें जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गिदरानी। याद रखिएगा। बोने का असल दुश्मन ककरा कहल गेलै, तो उसमें क्या आंसर होगा। देखिए जंगल का असली दुश्मन किसको कहा गया है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आंसर है वो है भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर के। चलिए, सांस्कृतिक झगड़ा केकर लिखल कहानी लागे, यानी सांस्कृतिक झगड़ा किसका लिखा हुआ है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चितरंजन महतो। चितरंजन महतो, चित्रा। याद रखिएगा। चलिए आगे है सांस्कृतिक झगड़ा कहानी में मुख्य पात्र के है। तो इसमें कौन कौन मुख्य पात्र है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति। चलिए, छगन साव कौन कहानी पात्र लगे। तो देखिए छगन साव जो है वो आपका है छाहियर कहानी का पात्र। छाहियर कहानी का पात्र याद रखिएगा। कहानी में छाहियर ककरा कहल गेल है। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शरण संगति के। मोहन कैसन आदमी रहे। तो मोहन जो है, मोहन इसमें कैसा आदमी था उस कहानी में। तो मोहन था आपका आदर्शवादी और समझदार। छायर कहानी गौछे कहानी गुलाक मुख्य विशेषता हके। छायर कहानी गोछे कहानी गुलाक मुख्य विशेषता हके की विशेषता लगे, यानी इसका विशेषता क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अनुभव के बखान बेसी, कल्पना कम। चलिए, रेशमी के सहेली के नाम रहे। रेशमी का सहेली का क्या नाम था। तो देखिए रेशमी जो थी उसके सहेली का नाम था आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सुगिया और हेमिया। चलिए, घरे 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 खैबर कैन राखे हलेक। तो देखिए इसका घर घर का खबर कौन रखता था ये आपको बताना है इसमें। तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चानो वाली। चलिए, छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी लागे। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ओद दीदा। ओद दीदा। मानुषाली भाव यानी संवेदनाओं पर लिखल सबले बेस कहानी सोन माटी किताबें कौन टा हके। तो देखिए इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका सोन माटी किताब में सबसे अच्छा कहानी जो है मनुष्य के संवेदना के ऊपर, उसमें सोन माटी में कौन ऐसा कहानी है जो सबसे अच्छा है। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, और दीदा। याद रखिएगा। चलिए आगे है दामोदर नौकरी कौन शहर में करे हले। दामोदर नौकरी कौन शहर में करे हले ये आपको पूछ रहा है। तो दामोदर जो था वो नौकरी कर रहा था आपका धनबाद में। याद रखिएगा। दामोदर कर छवो भाई काम करे कहाँ गेल रहा था। दामोदर का छवो भाई कहाँ काम करने गया था ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदरनगर। चलिए आगे देखते हैं। उबार कहानी के मुख्य पात्र के हके। उबार कहानी मुख्य पात्र कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका मुख्य पात्र है झबरू। याद रखिएगा। झबरू कैसन किसान रहे। तो झबरू जो था, झबरू बहुत ही शरीफ, गरीब और मेहनती, यानी साभे हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, साभे।
झबरू के माय बिहारी के की आशीष देल हईले। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा झबरू के माय बिहारी के की आशीष देल हले, यानी झबरू की माय बिहारी ने बिहारी को क्या आशीष दिया था ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बनी के। चलिए, बिहारी झबरू के रहे, तो बिहारी जो है बिहारी झबरू के बेटा रहे, बिहारी झबरू के बेटा रहे। बिहारी के पढ़े में तेज रहे चलते गाँव केकर ईर्खा डा हवे हलन, यानी गांव में किसको ईर्ष्या हो रहा था, बिहारी अगर पढ़ने में तेज था तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा महेश बाबू गणेश बाबू के। खोरठा निबंध किताब कई बेर प्रकाशित भेल है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 बेर। डॉक्टर बियान ओहदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खोरठा रत्न से। चलिए, पंखा का सरसराहट थोड़ा सा आ रहा होगा, गर्मी भयानक है तो पंखा तो चलाना जायज़ है। चलिए आगे जो है, सरकार एक लाठी केकर ऊपर चला है, सरकार की लाठी किसके ऊपर चलता है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हक मंगवाइए जनता ऊपर, हक मांगने वाला जनता के ऊपर। देश दुनिया चलावे खातिर कौन चीज़ की जरूरत या दरकार पर है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा नियम और कानून। चलिए, दामोदर एक कोराय के कवि नाम बताओ, दामोदर कोराय का कवि का नाम बताना है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिवनाथ प्रामाणिक, याद रखिएगा। चलिए, दामोदर कोराय काव्य पहिल कहिया प्रकाशित भयल है, यानी दामोदर कोराय जो है ये कविता सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था, तो ये जो है ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए नहीं, 1986। एक जरा मैं पंखा बंद कर लूँ। चलिए, विश्वनाथ दसौंधी राज कर लिखल नाटक हके, तो विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अजगर, याद रखिएगा। चलिए, खोरठा लोकगीते सीता के कौन रूप चित्रण करल गेला है, तो खोरठा लोकगीत में सीता के कौन रूप बताया गया है ये आपको बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, साधारण झारखंडी नारी रूपे। लोकगीते साहित्यिक गुण के अभाव रहे हैं कि रहे, लोकगीत में क्या रहता है, साहित्यिक गुण का अभाव, लोक भावना पुरछान हवे, या संगीतात्मकता के अभाव हवे, या कपोल कल्पना रहे हैं, तो देखिए लोकगीत जो है इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोक भावना फुरछान हवे है। चलिए, खोजा खोजते जा रे पूछा पूछते जा कौंदे जे ईद फलना के धरा हो, गीतवा कौन परवे गायल जा है, तो देखिए ये जो है ये आपका गाया जाता है सोहराय में, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय चुनावी राजनीति में आवल नैतिक गिरावट ऊपर कौन निबंधों फेंगाठी यानी व्यंग करल गयल है, फेंगाठी यानी व्यंग होता है, तो कौन सा ऐसा निबंध है जिसमें चुनाव की राजनीति के बारे में व्यंग लिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, हम खड़ा हों। चलिए, दामोदरे कोराय में कायगो सर्ग है, कैगो खंड है, तो देखिए इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6। चलिए, दामोदरे कोराय के मधुर काव्य कौन खोरठा विद्वान कहल थे, देखिए इसको कौन सा खोरठा विद्वान मधुर कविता कहा है ये आपको बताना है, देखिए इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ए के झा। चलिए, दामोदर कोराय के पहला सर्ग की लागत, तो देखिए इसका जो आंसर है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेला। चलिए, दामोदर कोराय के आखिरी सर्ग हके, आखिरी सर्ग इसका क्या है, तो देखिए इसका जो आखिरी सर्ग है वो आपका क्या है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। चलिए,
विधवा कविताएं कवि समाज के की संदेश देल हथे। तो देखिए इसमें जो है विधवा कविता कवि समाज में क्या संदेश दिया हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। विधवा सबके विधुर जैसन नावा जिंदगी शुरू करे हके मिले चाहिए, यानी विधवा को भी विधुर जैसा नई जिंदगी शुरू करने का हक मिलना चाहिए। चलिए, कौन कविताएं कवि श्रीनिवास पानोरी जी हिंदू सामाजिक विधवा समस्या के बड़ी गढ़िया भावे उठवल हथे, यानी कौन सा कविता है जिसमें पानोरी जी ने समाज की विधवा के ऊपर बहुत अच्छा भाव जो है उठाया है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विधवा। चलिए, डारी डारी पाते पाते लटकल अलिकुल से की परिच हवे हैं। तो देखिए ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कवि के रचना साहित्य प्रेमी सबके खूब पेरे लागो हैं। चलिए, आगे है छाहूड़ दान के साधारण माने ही हवे। तो क्या इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, छाया दान करे। यानी छाहूड़ दान के साधारण मान मतलब क्या होता है, मीनिंग होता है छायादान करे का। चलिए, ई पारे अशोक गाछ ऊ पारे बकुल एकर भाव अर्थ की है। देखिए इसका जो आंसर है इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कवि कल्पना लोक सुंदर है और आए दुनिया दुखदाई। चलिए, लाइके फूले के गंधे हवा छूटल दूर देश से मतलब हो क्या होता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कवि के रचना ख्याति चारों बाटे पसरे लागल है। चलिए, चमकल ककर गाले के लाली कविता में कवि पानोरी जी की कहल हथे। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कवि अपन गीते के रचना भिनु भिनु असर के इंगित करल हथे। राधा ले कविता कौन भाव के इंगित कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्रकृतिवादी। चलिए, खोठा काठे पैदी खड़ी कविता संग्रह के कविता गुलकैन कौन विचारधारा स्टार्टअप समर्थन लिखल गयल है। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि खोठा काठे पैदी खड़ी में जो है विचारधारा कौन सा लिखा गया है कविता के द्वारा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मानववाद विचारधारा। चलिए, मालकिन के माने कव हवे। मालकिन के माने का हवे, तो मालकिन का मतलब क्या होता है। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ई सब है। मालकिन का माना लेकिन किंतु परंतु ई सब है। चलिए, गाली माने खोरठे की हवे। तो गाली माने खोरठा में क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बंधन के डोरा। चलिए, एक मौनी फूल के पहल प्रकाशन बचा रखे। एक मौनी फूल का प्रकाशन ईयर कौन सा है, कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986। चलिए, अगला है संतोष कुमार महतो कौन किताब के संपादन करल हला। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक पथिया डोंगल महुआ। चलिए, अगला है प्रथम देवूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया दिल गैले। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सुकुमार 2017। यानी इसमें जो है गोस्वामी कला सम्मान किसको मिला था, सुकुमार 2017 में मिला था सुकुमार जी को। चलिए, अजगर नाटक पहल अंक में कई गो दृश्य है। तो अजगर जो नाटक है उसमें पहला अंक में कई गो दृश्य है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6 गो। वही है अजगर नाटक के सुगिया के रहो है। तो अजगर नाटक में सुगिया कौन है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोबरा के जनी, यानी गोबरा का पत्नी। अजगर नाटक के कौन समस्या पर लिखल गेल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई सभी, यानी पाखंड भ्रष्टाचार अत्याचार आदि। चाबी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बताओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास पानोरी, चाबी काठी का लेखक। चलिए, चाबी काठी नाटक के रचनाकाल मानल गेल है। चाबी काठी का रचनाकाल कब है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1970-80। चलिए, श्रीनिवास पानोरी जी के पहल खोरठा कविता किताब लागे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका पहला खोरठा किताब कौन सा है। तो इसका है बाल किरण, याद रखिएगा। श्रीनिवास पानोरी जी के मृत्यु कहिया भइल है, यानी वो कब मरे।
उनका निधन कब हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 दिसंबर 1920 में। चलिए एक मिनट, 25 दिसंबर 1920 में नहीं, 7 अक्टूबर 1986 में हो जाएगा, सॉरी। श्रीनिवास पानोरी जी कौन किताब के छपल बाद मोरे के वचन दिल हला, यानी कौन से किताब के छपने के बाद श्रीनिवास पानोरी जी ने मरने का वचन दिया था, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दामोदर कोरान। शांति भारती के माए बाप की नाम रहे, देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रत्नी और कुंजू महतो। शांति के माता पिता का नाम रत्नी और कुंजू महतो था। कुटचाइल के माने की हवे, तो कुटचाइल का मतलब जो होता है वो होता है आपका कुटिल चाल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कौन सुंदरे पूजे तोय कविता कौन कवि की रचना है। तो ये जो कविता किसकी रचना है ये आपको बताना है, तो इसकी जो रचना है वो रचनाकार है श्रीनिवास पानोरी। चलिए अगला है कौन सुंदरे पूजे तोय कविता कौन किताब आयल है, कौन किताबें आयल है, तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा आँखी का गीत किताब में। चलिए ऐसन पहाड़ के डहर कविता जाहिर भाव की परीक्षा हवे, देखिए इसमें जो है ऐसन पहाड़ के डेके डहर कविता का जो भाव है वो क्या बता रहा है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सभे। चलिए आप देख लीजिएगा पूरा। गीते के देश के की गाँव माने 12 है, तो गीते के देश का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कवि का रचना संसार। कवि गीते के देशे सुधे फूल फुटैले कौन भाव के परिच करे है, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, कवि सभे रचना सुंदर और बेसंदेश से भरल है। चलिए जकर राजे बेरो नाय डूबो तकर हरनट कैर छोड़लके, ई के कहल हथे और काकर लताएँ कहल हथे, देखिए इसमें कहने का मतलब ये है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहले जान लीजिए, ए के झा बिरसा मुंडा लताएँ, यानी जिसका राज में सूरज नहीं डूब रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। जकर राजे बेरो नाई डूबे तकरो हरनट कैर छोड़ेला के। चलिए अगला है शेख भिखारी के बाप के नाम की रहा है, तो देखिए शेख भिखारी का जो बाप था उसका नाम था आपका शेख पहलवान। चलिए दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा वृत्तांत के लिखवैया के लागत है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बंसीलाल बंसी। चलिए चतुर्भुज साहू कहाँ का बासिंदा हाल थे, तो चतुर्भुज साहू जो है वो आपका पतरातू साकरेल गांव के बासिंदा हाल थे। चलिए धनबाद ठोठा इलाका में कवि जी नाम से के विख्यात है हला, कवि धनबाद ठोठा में, देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्रीनिवास पानोरी। चलिए लेखक शांति भारत संगे आर कौन कौन खोरठा साहित्यकार श्रीनिवास पानोरी ठीन भेंट करेल गए हैं, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल बंसी। चलिए अगला है श्रीनिवास पानोरी कब से कविता लिखल हलो, श्रीनिवास पानोरी कब से कविता लिखा था ये आपको बताना है, देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1947 से पहले से। फुलमणि कैर के पुरुष के की नाम हले, तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, राम बाबू, यानी फुलमणि के पति का नाम राम बाबू था। दीदी जी का असल नाम की रहे, दीदी जी का असली नाम क्या था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फुलमणि। चलिए छायर कहानी किताब के लिखवैया लगा, छायर कहानी का किताब का लिखने वाला कौन था, तो देखिए छायर कहानी के जो है उसका किताब का लिखने वाला कौन था ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन महतो, याद रखिएगा। चलिए एकर में लोक साहित्य मुख्य भेद लागे, तो देखिए इसमें जो है इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोक कथा लोकगीत और प्रकरण सहित। चलिए लोक कथा रूप हवे, केकर रूप हवे, लोक कथा किसका रूप है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुन कहानी जान कहानी, सुन कहानी जान कहानी, यानी सुनो कहानी और जानो कहानी, यही लोक कथा का रूप है।
जान कहानी खोरठा में ककरा कहल जाए। देखिए जान कहानी खोरठा में उसको कहा जाता है जिसमें हम लोग कहानी को सुनते हैं या पहेली को बूझते हैं, बुझवल कहानी के। चलिए खोरठा लोकोक्ति के की कहल जाए। देखिए खोरठा लोकोक्ति जो है उसको क्या क्या कहते हैं ये आपको बताना है। खोरठा देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सभे, यानी कन कबनैत कहतुक लुकबाइन कभाइत पटतुल या पटईर। चलिए पटतईर। आगे है प्रेमचंद का साहित्यिक मूल विषय की है। प्रेमचंद का साहित्य का मुख्य विषय आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सामाजिक सुधार के भाव। चलिए प्रेमचंद से पहले हिंदी कवि कथा साहित्यिक उद्देश्य की रहो वाले। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए खाली मनोरंजन। चलिए प्रेमचंद साहित्यिक विकास दर के सही से रास्ता कौन है, यानी सही क्रम कौन है। प्रेमचंद साहित्य का जो विकास का रास्ता है उसका सही क्रम कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से भविष्यमुखी नव यथार्थवाद। चलिए भाई एक काने जावा फूल गोई के करमैते बहिन सब कौन मंत्र कहो थे। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपन कर्म भैया के धर्म, यानी कर्म में हम लोग लिखते हैं भाई के काने जवा फूल गोई के जो है उसमें का जो है बहन एक मंत्र कहता है अपन कर्म भैया के धर्म। चलिए महतो आर देवानेक मेहमानी में भेल छीन भेद कौन कविता के विषय लागे। देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ी माहिर। चलिए आसना पाते दासना कोरोया पाते दोना कैसन गीत लगे। तो देखिए ये जो है ये आपका है बांदर खिलवा गीत, बांदर खिलवा गीत। चलिए भगजुगनी ककर लिखल उपन्यास लगे। भगजुगनी किसका लिखा हुआ उपन्यास है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है विश्वनाथ दसोंधी राज। चलिए आगे है खोरठा लोक महाकाव्य कौन टा हके। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है। तो इसका आंसर है महिराय। तो आज का ये 100 प्रश्न आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, मैं ये जान रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।